गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम का अगला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग का प्रश्न 25 तक हुआ था, उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं 26 से। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। 26 नंबर आप इधर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन है 25 नंबर इसी तरह का है। 26 नंबर भी आप लोग को कराया गया था। तो ये 26 नंबर बोल रहा है क्या, 52,272 52,272 इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन पे है। ये भी क्वेश्चन है पी स्क्वायर इंटू क्यू के पावर क्यू इंटू R4 ये दिया गया है। जहां पी क्यू आर यानी कि ये पी क्यू और आर तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि तीनों प्राइम नंबर है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, 2p प्लस क्यू माइनस आर, इसी का हमको वैल्यू निकालना है और 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पी क्यू और आर यानी कि ये पी क्यू और आर तीनों का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम इस संख्या को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना, उसका हिंदी होगा अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना। तो अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखने का तरीका हम आपको बताए थे। इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी एलसीएम के तरीका से, यानी इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर मौजूद है वो टोटल को निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये संख्या 2 से कट सकता है या नहीं। कट सकता है, इसका मतलब इस संख्या में 2 भी मौजूद है, यानी 2 मौजूद है। तो बात रह गई कितना 2 मौजूद है। 2 का संख्या 2 है, 3 है, 4 है। क्योंकि यहाँ तो फिक्स है, अगर 2 यहाँ पे होगा तो 2 का संख्या 2 होगा। अगर 2 क्यू के जगह पे होगा तो 2 का संख्या 3 होगा। अगर 2 आर के जगह पे होगा तो 2 का संख्या 4 होगा। तो हम चेक करेंगे 2 से कटने वाला है, फिर देखेंगे 4 से कटने वाला है या नहीं। तो 4 से भी कट रहा है ये, यानी कि इसमें 2 का संख्या 2 तो जरूर मौजूद है। फिर देखेंगे 8 से कट रहा है क्या। 8 से कटने का रूल आप लोग को मालूम होगा कि अंतिम 3 अंक चेक करते हैं। तो 8 3 24, 8 4 32, 8 से भी कट रहा है। 16 से एक बार देख लेते हैं। तो 16 से भाग देंगे तो 16, और ये आपका बच जाएगा 6। 16 चौका 64, यानी 16 से भी कट रहा है। यानी कि हम इस संख्या में से क्या निकालेंगे, 16 बाहर करेंगे। तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 16 गुना यानी कि 16 में इससे भाग देंगे। तो 16 में चलिए भाग देते हैं हम लोग, ये सॉरी 16 से भाग देंगे किसमें, ये 52,272 में भाग देना है 16 से। तो ये आपका लग जाएगा 3 टाइम्स में 48 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 4, फिर ये 2 कैरी आएगा, तो ये फिर लगेगा 16 दूना 32, फिर आपका ये कैरी आएगा 10, ये ऊपर से लेंगे ये 7, फिर लग जाएगा आपका 16 6 12 96। तो ये 4 7 4 11, फिर आपका ये 2 आएगा यानी 112। तो अब कितना बार में लगेगा, 16 7 बार में, यानी ये 112 आपका भाग लग गया। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 16 से भाग दिए, इस संख्या में 16 से भाग दिए तो ये आया। यानी कि ये बोल सकते हैं ना कि इतना गुने इतना बराबर 16। ये मालूम है ना, ये भाज्य है, भाज्य ये भाजक, ये भागफल और ये शेष 0। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जो शेष, यानी कि ये दोनों का गुणनफल। यानी कि 16 गुना 32 67, इस संख्या को बोल सकते हैं इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे, अब देखते हैं इसमें से और किस संख्या से कटने वाला है। 3 से कटने वाला है, ये 3 2 5 5 7 12 12 और 6 18, यानी कि ये 9 से कटने वाला है। 9 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग अगर 9 से कट गया यानी कि वो संख्या 9 से जरूर कटेगा। तो हम लोग फिर इसको क्या लिख सकते हैं,
तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं, फिर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना ये 9 से कटेगा तो इसको क्या करेंगे 9 गुना, तो फिर ये 9 से अब इसमें भाग देना है। चलिए इसको मिटाते हैं, एक एक पॉइंट समझते चलेंगे हम लोग। तो चलिए 9 से किस में भाग देना है आपको स्टेप वाइज बताए हैं। तो 9 से 3267 में भाग देना है, 3267 में भाग देना है। तो ये कितना बार में लगेगा 3 टाइम्स में, 9 तिया 27, 3 और 2 5, ये 56। फिर लगेगा आपका कितना 9, 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 बार में लग जाएगा आपका 54, यानी कैरी कितना आएगा 2। फिर ये 7 यानी कि 3 टाइम्स में लग जाएगा आपका ये 27, यानी ये कट गया। यानी कि इस संख्या को 3267 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 363 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ये 9 गुने इस संख्या को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 363। कोई दिक्कत तो बोली। फिर आपको क्या, क्योंकि देखिए ना हम ये शॉर्ट तरीका हुआ, अगर इसको हम चाहते तो ऐसे करके बना सकते थे। कौन सा तरीका जो आपको बेसिक बताए थे 52272, यानी कि ये करके पहले 2 से देते, फिर 2 से देते, फिर 2 से देते, ऐसे करते, फिर 2 से देते, फिर 3 से देते, यानी कि ये तरीका। तो इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर इसमें आप नहीं सोच पाए हैं तो ये तो आपका बेसिक तरीका है इसे निकालने का। क्योंकि 25 नंबर क्वेश्चन पे आपका कमांड होगा तभी ये समझ में आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप पिछला क्लास में बहुत अच्छे से बताए। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 25 नंबर क्वेश्चन जाकर के देखिए पहले, तो आपका बेसिक क्लियर होगा। तो चलिए इसको ये लिख सकते हैं। अब क्या है ये एक चीज और गौर कीजिए, इसमें 3 से और भाग लग सकता है इसमें, यानी एक और 3 इसमें मौजूद है। तो इसको फिर क्या लिख सकते थे ये 16 गुना 9 गुना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ये 1 2 1 1 2 1 121, फिर गुना करेंगे तो 3 गुना 6 और ये 3, फिर वही आ जाएगा। यानी इस संख्या को ये लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस ब्रेक करते जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या बोलिए 4, 2 4 बार है, 2 के पावर 4 16, फिर गुना 3 लिखेंगे तो 3 का संख्या इसमें कितना 2 और एक यहाँ 3, टोटल कितना 3 हो गया 3 इंटू 121 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 11 यानी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब बताइए पी के स्थान पे कौन है, क्यू के स्थान पे कौन है और आर के स्थान पे कौन है। तो हम लोग उसी तरह सजा देते हैं। तो स्क्वायर वाला पहले है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर इंटू ये क्यू वाला ये क्या आ जाएगा ये 3 का क्यू इंटू फिर ये आर के पावर 4 यानी 2 के पावर 4, यानी कि आपका पी का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका पी इक्वल टू ये 11, फिर यहाँ से Q इक्वल टू आ गया 3 और ये R इक्वल टू आ गया आपका T, यानी कि ये तीनों निकल गया आपसे R इक्वल टू 2। तो ये तीनों निकल गया, तो अब इसमें वैल्यू पुट करके अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका मान। तो इसी का तो हमको मान निकालना है। तो ये 2P, तो P का वैल्यू 11, तो ये 11 दूना कितना हो जाएगा P बराबर 11, तो 11 दूना 22 प्लस Q कितना है 3 प्लस R कितना है सॉरी माइनस में माइनस ये तो आपका 3 ही हो, ये P के जगह 11, तो 11 दूना 22 प्लस Q बराबर कितना है यहाँ Q बराबर 3, तो ये प्लस में Q 3, फिर माइनस में R, तो R बराबर यहाँ 2 यानी कि -2, यानी आपका 22 3 25 में से 2 गया तो कितना 23, यही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है देख लेते हैं 23, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 2000 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसी का प्रश्न था, पेपर 2 का पूछा गया क्वेश्चन 6 to 8 वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो 25 नंबर क्वेश्चन जा करके देखिए पिछला वीडियो में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि उसी पे बेस है ये। तो फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी उसी तरीका का है। तो ये आपका दिसंबर वाले में पूछा गया है 2019 में। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21,168 इक्वल टू 2 के पावर ए इंटू 3 के पावर बी इंटू 7 के पावर सी। ये आपका दिया हुआ है। ए बी सी जहाँ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो आपका पूछ रहा है 4a माइनस 5b प्लस सी, इसका मान पूछ रहा है। फिर वही कंसेप्ट एक ही सोचने का तरीका, यानी कि इसमें से हम किसको अलग करेंगे। तो अब देखिए वहां पे क्या था पिछला क्वेश्चन में, बस चेंज क्या है, पिछला क्वेश्चन में इतना बराबर ये पावर दिया हुआ था और ये बेस नहीं दिया हुआ था। जो अभी 26 नंबर बताया उसमें क्या था, ये पावर दिया हुआ था कि 2 3 4, ये पावर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, मतलब हम इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो ये और ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जिसमें बेस दे दिया है पावर नहीं दिया है वो ज्यादा आसान इसलिए होता है क्योंकि हमको इसमें पता हो गया कि इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा और 7 होगा, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, ये पहले से पता है। तो 2 से कटेगा ही, 4 से कटेगा तो 4 से भी कटने वाला है, 8 से भी कटेगा, 16 से देख लेते हैं एक बार 16 से कटेगा या नहीं। तो 16 से भाग देंगे तो 16 112, 4 16 से भी कट रहा है, यानी कि इसमें हम 16 से भाग देते हैं। तो इस संख्या को 21,168 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना, यानी कि 16 से इसमें हमको भाग देना है। तो चलिए भाग दे लेते हैं 16 से 21,168 में भाग देना है 16 से। तो आपका 1 टाइम्स लगेगा 16, ये 5 51, 16 3 48, ये आपका हो जाएगा 3, उसके बाद ये फिर 6, 16 दूना 32, ये 4, ये 8 नीचे आएगा कैरी, तो ये 16 तिया 48, ये कट गया। यानी कि ये बोल सकते हैं इतना बराबर क्या बोल सकते हैं, ये इंटू ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, प्लस शेष होता है तो शेष तो आपका 0 है, तो शेष 0 है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 13 23, तो 16 गुने 1323, यानी यहाँ तक कर दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 16 इंटू, अब देखिए 3 से कटने का, तो 3 3 2 5 3 8 1 9, यानी कि अंकों का योग 9, अंकों का योग कितना है 9, जो 9 से कट रहा है, यानी कि ये 9 से जरूर कटेगा ये संख्या। तो हम इसको इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू, तो 9 से इसमें भाग देंगे इस संख्या में, तो 1 टाइम्स में लगेगा 9, तो 9 4 13, तो आपका आएगा 4 4 और 2 यानी 42, फिर लग जाएगा आपका 9 चौक 36, तो 36 4 2 6, 9 7 63, यानी 147, ये आपका है। फिर देखते हैं, तो ये 16 इंटू 9 और कटने वाला है 7 और 1 8 और 4 12, फिर 3 से भी और कटेगा, तो इतना इंटू, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस संख्या को 147 को इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, निकाल लेंगे बाहर, तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 चौका 12 और 9 तिया 27, ये कर सकते हैं। अब हमारा ब्रेक हो गया, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 9 में कितना 3 2 और 1 3 यहाँ है, टोटल कितना 3 3 का संख्या 3 गुना 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो इसी तरह पिछला क्वेश्चन भी आया था इसी फॉर्मेट पे, तो ये फॉर्मेट इस पे बैठा देना है, यानी कि 2 के पावर 4, यानी ए बराबर कितना आ गया आपका, ए बराबर 4, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर बी है, यानी बी बराबर आपका 3 आ गया, 7 के पावर 2, अब यहाँ 7 के पावर सी, यानी कि सी इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, ये आ गया। तो अब इसका यूज करके हम ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1
ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ 4 है, तो ये 4 चौका 16 माइनस बी बराबर 3, तो ये बी बराबर 3 रखेंगे तो 5 दिया 15 प्लस सी बराबर कितना है 2, तो यहाँ प्लस 2, यानी कि ये आपका इक्वल टू फिर क्या आएगा, 16 में से 15 गया तो 1 और 2 3, यानी यही आपका उत्तर हुआ 3। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका सही, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इस टाइप का हम आपका प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रश्न। और सभी लोग टेस्ट का रिस्पांस नहीं दे रहे थे, इसीलिए हम ऑनलाइन टेस्ट अभी बंद कर दिए, क्योंकि सब लोग क्लास पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं, ज्यादा संख्या में आप लोग क्लास ही करना पसंद कर रहे हैं मैथ्स का। और वैसे भी अभी इतना आराम आराम से अच्छे से समझा करके अभी बता रहे हैं, क्योंकि अभी समय भी बहुत है आपके पास, लॉकडाउन है, तो इसका फायदा उठाए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा सोचना है इस पे। 28 नंबर बोल रहा है ए कॉमा ए प्लस 2 कॉमा ए प्लस 4, यानी ये 3 संख्या दिया गया। पहला संख्या है ए, दूसरा संख्या है ए प्लस 2 और तीसरा संख्या है ए प्लस 4। ये 3 संख्या आपका दिया गया है और ये बोल रहा है अविभाज्य संख्याएं हैं तीनों। अविभाज्य मतलब अभाज्य हो गया, अविभाज्य मतलब क्या होगा, अभाज्य। क्योंकि देखिए भाज्य मतलब जो भाग लग सके और अविभाज्य मतलब क्या हो जाएगा, अविभाज्य मतलब आपको बता दे, अविभाज्य किसको बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या को ही बोल रहे हैं अविभाज्य। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, नया वर्ड लग रहा था आपको। तो ये 3 संख्या है, एक संख्या ए है, दूसरा है ए प्लस 2, तीसरा है ए प्लस 4। तो ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उससे ये 2 ज्यादा है और उससे ये 2 ज्यादा, यानी कि इससे ये 4 ज्यादा, यानी ये 3 संख्या है। अगर ए मान लीजिए कि 5 होगा तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11, यानी वैल्यू पुट करना है। तो चलिए, तो ये 3 संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो ए के कितने मान होंगे, ए का कितना मान होगा, यानी कहने का मतलब है कि ए का कौन कौन सा वैल्यू रखे, ए का कौन कौन सा वैल्यू रखे ताकि ये तीनों संख्या आपका क्या हो जाए, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर हो जाए। तो प्राइम नंबर के बारे में हम पिछला क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो हम a इक्वल टू अगर 1 लेंगे, a इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो ये 1, तो 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, सबसे छोटा संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, तो इसीलिए ये यहीं पे खत्म हो गया, नहीं होगा। फिर अगर a इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो ये a बराबर 2, तो ये a प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। तो 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब बोल रहा है कि a का कौन सा वैल्यू रखेंगे, मतलब कितना वैल्यू ऐसा होगा कि ताकि a का वैल्यू रखने पर ये तीनों अभाज्य संख्या होगा। तो a का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो ये तो सही है कि a बराबर 2 यानी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये a प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 4 और ये 2 और 4 6, यानी ये दोनों आपका क्या बन जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या बन जाएगा, इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। फिर देखते हैं a इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो a बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये आपका बन जाएगा 3 और ये 3 और 2, a का वैल्यू 3 है, तो ये 3 2 5 हो जाएगा और ये 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी कि ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यानी कि ये तीनों आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो तीनों ये आपका अभाज्य संख्या, तो ये सही है इसके लिए। और चेक करते हैं कोई हो जाए कहीं, तो कम से कम 4-5 वैल्यू चेक करना है शुरू से, और ज्यादा नहीं, काफी है। फिर अगर a बराबर 4 लेते हैं तो ये 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ऐसे ही नहीं होगा। a बराबर अगर 5 लेते हैं
तो ये अगर 5 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा प्राइम नंबर, ये 5 2 7 ये भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये 5 4 9 ये प्राइम नंबर आपका नहीं होगा। तो इसीलिए केवल और केवल a बराबर 3 यही वैल्यू एक सूट किया। आगे का कोई भी लीजिएगा चेक कीजिएगा, आगे बस 3 4 पर चेक किया जाता है। जैसे देखिए ना 6 ले ही नहीं सकते हैं, प्राइम नंबर है ही नहीं। 7 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 2 9 ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। फिर 7 चलेगा, ये प्राइम नंबर आएगा, ये प्राइम नंबर आएगा 7 रखने, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो a बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि a का मान, यहाँ पे पूछ रहा है कितना मान संभव है। तो केवल और केवल एक, कितना मान, एक मान संभव है। तो वो मान कौन सा होगा a का, तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि a का कौन सा मान के लिए ये तीनों प्राइम नंबर है, तो होता आपका 3 है उत्तर। लेकिन बोल रहा है कि a का कितना मान संभव है, ताकि तीनों प्राइम नंबर हो जाए, ये तीनों संख्या प्राइम नंबर हो जाए। तो a का कितना मान संभव है, केवल और केवल एक मान संभव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 28 का 1, 28 का 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्पीड में बनाने के चक्कर में गलती होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नहीं तो क्वेश्चन इजी है, और इजी रहता भी सीटेट में। चलिए, आप लोग अभी लॉकडाउन में मैथ्स में ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्योंकि पेडागोजी का हम टेस्ट ले रहे हैं, तो आप लोग का परफॉर्मेंस सब लोगों का अच्छा भी नहीं है, और पढ़ते भी नहीं है सभी लोग। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्या है आपका प्रश्न। 1 + 2 + 3 प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक गया है, 10 तक, यानी 4 5 6 7 8 9 10 प्लस पड़ा, और ये माइनस में 50 है। ये ध्यान दीजिएगा, माइनस में क्या है 50 है, यानी कि यहाँ तक ये टोटल प्लस में, ये माइनस में 50 है। तो आपका कौन सा उत्तर होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो मैनुअली भी यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 यानी 10 तक, यानी कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या जोड़ने का नियम होता है, रूल है, क्या है, n × n + 1/2 ये होता है आपका। तो n के जगह, तो ये जो जोड़ेंगे इस फॉर्मूला से, वो केवल यहाँ से यहाँ तक का, और जो जोड़ आएगा उसमें से 50 घटा लेना है। तो n के जगह क्या है, n जहाँ पे होता है अंतिम संख्या, तो n 10 है, तो ये 10 गुना 10 और 1 11 हो जाएगा, बट्टे 2, तो ये 2 से कटेगा तो ये 5, यानी नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 5 × 11, यानी ये बराबर आपका आ गया 55। तो ये टोटल आया यहाँ से यहाँ तक का जोड़ 55, 55 में से 50 घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55 में से 50 घटा लीजिए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5। यही आपका उत्तर होगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप पढ़े हुए हैं, उसकी याद को थोड़ा सा ताजा कर लेते हैं। दूसरा हम ये सोच सकते थे इस प्रश्न में कि आप लोग जानते होंगे पहाड़ा यानी टेबल। अगर बोलेंगे कि 2 का टोटल टेबल, मतलब कि 2 का टेबल 10 तक का, ये 2 4 6 8 10 इस तरह 12 14 16 18 20 ये 2 का टेबल हुआ, यानी 2 का टेबल को टोटल को जोड़िए तो कितना आएगा। तो हम लोग एक तरीका सीखे हैं बचपन में कि जिसका टेबल जोड़ना है उसमें 55 से गुना करते हैं। तो 2 का टेबल जोड़ना है तो 2 × 55 यानी कि कितना होगा 110, यानी कि 2 के पहाड़ा को टोटल लिखिए, 2 का पहाड़ा लिख करके और सबको जोड़िए आपको 110 आए। बोलेंगे कि 3 का पहाड़ा लिखिए, ये 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12, इसी तरह कहाँ तक 30 तक। तो 3 का पहाड़ा यानी 3 का टेबल लिखिए और उसको जोड़िए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 3 में किससे गुना कर देना है 55 से,
बोलेंगे कि 4 के टेबल को जोड़िए, 4 के पहाड़ा को टोटल को जोड़िए लिख के, 4 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ये कहाँ तक जाएगा, 4 9 36, 4 दाएं 40 तक, यानी 4 से लेकर 40 तक का जोड़, यानी 4 का पहाड़ा को जोड़िए तो क्या करेंगे, 4 गुने 55, ये यानी कि आपका 220, ये उत्तर हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी तो पहाड़ा ही है ना, किसका, एक का, बोल सकते हैं ना, 1 का टेबल, 1 का टेबल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया, 1 का टेबल हो गया, यानी 1 का टेबल 1 से 10 तक 10 टाइम्स होता है, ये भी 10 टाइम्स टेबल। तो यानी कि अब देखिए, तो इसमें भी वही तरीका, तो 1 का टेबल है, तो 1 के टेबल को जोड़ना है तो 1 गुने 55, 55, 1 इंटू 55, तो 1 इंटू 55 आपका क्या आ जाएगा, 55, डायरेक्ट कर सकते थे, यानी कि ये 1 का टेबल में 55 से गुना कर देंगे, तो ये 55 में से 50 गया, तो कितना उत्तर होगा आपका, 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते होंगे आप जो पढ़े होंगे वो ताज़ा होगा यार। आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने हुए रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है पूरे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जाएगा आपको, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 नंबर। 30 नंबर, ये तो 6 क्लास का क्वेश्चन है। ये क्या बोल दिया है, इतना आपको अंक दे दिया गया है, कौन कौन सा अंक दिया है, 2 3 4 6 7 8, यानी 6 अंक दिया गया है, और 6 अंक दिया गया है, और ये 6 अंक का यूज करके 2 संख्या बनाना है। कितना संख्या, 2 संख्या, 3 अंक का 2 संख्या, और कोई भी अंक रिपीट नहीं करना है। यानी कि एक संख्या ये बनाना है जो 3 अंक का होना चाहिए, दूसरा संख्या ये बनाना है जो 3 अंक का होना चाहिए। तो 3 अंक का एक संख्या और 3 अंक का एक संख्या, और आपको 1 2 3 अंक और 1 2 3, यानी टोटल 6 अंक ऊपर दिया गया है। तो ये 6 अंक का यूज करके 2 संख्या बनाना है 3 अंक का। और कंडीशन है कि जब इस तरह आपको व्यवस्थित करना है ताकि जब योग को करने पर अधिकतम संख्या होगी, यानी कि अधिकतम मान आना चाहिए। तो अधिकतम मान तभी आएगा जब देखिए इस प्लेस पे अधिकतम मान होगा, जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू यहाँ लेंगे, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा पर जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही बड़ा नंबर आएगा। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि 1 2 3 लिखते हैं तो ये 123 हुआ, और इसी अंक को अगर अदला बदली करते हैं 3 2 1, तो अब क्या हो गया, ये ज्यादा बड़ा नंबर आया ना, क्योंकि इस प्लेस पर यानी कि लास्ट वाले प्लेस पर जितना बड़ा अंक होगा उतना ही ये बड़ा नंबर होगा। तो जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही बड़ा ना प्राप्त होगा। तो अब देखिए, तो इस प्लेस पे सबसे बड़ा अंक कौन सा रख सकते हैं, 8। अब देखेंगे इस प्लेस पे, तो इस संख्या में 8 अगर इस संख्या पे आ गया तो ये 800 होगा, 800 समथिंग कुछ भी होगा, जहाँ यहाँ पे जो रखेंगे वो, तो 800 होगा। फिर यहाँ पे अगर ये 800 कुछ है, यहाँ पे अगर 6 लेंगे तो ये 600 होगा, उससे भी बड़ा क्या ले सकते हैं, 7, तो यहाँ पे 7, यानी 8 हो गया यहाँ पे, फिर 7 भी यहाँ पे हो गया आपका, यानी कि 800 और 700 1500 बड़ा नंबर है। अगर यहाँ पे यहाँ लेते 800 और यहाँ 2 लेते तो 8 2 1000 ही होता, बहुत बड़ा नहीं होता। फिर अब देखते हैं सेकेंड प्लेस पे, ये तो आपका हो गया ये 100 प्लेस पे। अब ये देखते हैं 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे क्या ले सकते हैं, बहुत सबसे बड़ा 6 ले सकते हैं, 6 हो गया। फिर इस संख्या में 10 प्लेस पे यानी कि दहाई अंक पे क्या ले सकते हैं, 4, 4 भी हो गया। फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3, फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये 2।
अब देखिए ना, इसको कहीं भी ये 6 यहाँ लिख दीजिए या 4 यहाँ लिख दीजिए, ये 2 यहाँ लिखिए या 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों संख्या को जोड़ना है, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये 6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 और 8 15 और 1 16, यानी 1605। तो आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। आपका नंबर सिस्टम एक क्लास और चलेगा, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अगर और अच्छा से अगर कहीं देते चले तो हो सकता है कि 2 क्लास लग जाए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा हो सकता है कि स्टार्ट करें। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए। अगर बोलेगा तो ज्योमेट्री भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो आपका प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर बोल रहा है 72 इंटू, ये कैलकुलेशन है, आप लोग भी सोच सकते हैं इसको। 36 इंटू 4 इंटू ये खाली स्थान, इसका मतलब कि हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या है x है, इसी का तो खाली स्थान यानी x, उसी का वैल्यू तो निकालना है हमको। तो रिक्त स्थान की संख्या, तो इसका वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं, तब ऑप्शन से हम चलते हैं कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस x का वैल्यू निकाल ले, यानी कि ये पूछ रहा है ये जो x का वैल्यू होगा यानी उस खाली स्थान पर होगा तो वो क्या आ रहा है, 7 का गुणज है कि एक अभाज्य संख्या आ रहा है कि 10 से कम है कि एक सम संख्या है, और ई में है 56 का गुणनखंड है। यानी 5 ABCD दिए हुए हैं, फिर नीचे में 4 ऑप्शन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही है। आपका ऑप्शन नीचे है 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये 72 इंटू 28 और ये बट्टे में ये टोटल इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36 इंटू 4 इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये 36 गुने 4 इधर आ गया नीचे हर में। तो ये आप देखिए, तो 36 से कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, फिर ये 4 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में। तो ये 7 दूना 14, यानी आपका x बराबर क्या आ गया 14। तो x बराबर ये 14 आ गया आपका 14। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको 5 दिया हुआ है ABCD करके, तो हम लोग चेक करते हैं। तो ए बोल रहा है ए नंबर में कि 7 का गुणज है, तो ये जो आपका वैल्यू आया इस खाली स्थान का वो 7 का गुणज है या नहीं है, यानी सही है। 7 का गुणज यानी 7 का मल्टीपल, यानी 7 से इसमें भाग देने पे कट रहा है पूरा पूरा, यानी कि ये नंबर आपका सही है। फिर बी में बोल रहा है एक अभाज्य संख्या है, तो ये एक अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, यानी बी नहीं होगा। सी में बोल रहा है 10 से कम है, क्या ये संख्या 10 से कम है, 10 से बड़ा है, यानी सी भी नहीं होगा। फिर डी में बोल रहा है एक सम संख्या है, तो ये जो हमारा नंबर आया है ये एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, यानी कि डी नंबर भी आपका सही होगा। फिर ई नंबर में बोल रहा है 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टर, यानी कि 56 में भाग देंगे इस संख्या से तो पूरा पूरा कटेगा या नहीं, तो कटेगा, यानी ये संख्या जो है 56 का गुणनखंड है, 56 का गुणनखंड है, यानी कि ई भी सही होगा। तो आपका कौन कौन सही हुआ, ADE। तो ADE कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा ADE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट एक बता देते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुतों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया है, खास करके NBS हो, KBS हो, सीटेट हो, रेलवे हो, SSC हो, क्योंकि ये हर जगह यूज आता है। अगला जो क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं, ये 32 नंबर क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बनाने के लिए तो हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को। हम अगर आपको बोले कि 1 से 10 तक, 1 से
10 तक कुल कितना संख्या टोटल, तो बोलिए कि 10 संख्या। कितना संख्या? 10 संख्या। समझिएगा अच्छे से। बोलेंगे 1 से 50 तक टोटल कितना संख्या, तो 50 संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 50 तक कितना संख्या, तो जाहिर सी बात है 1 से 50 तक 50 संख्या, तो 2 से 50 तक आपका कितना संख्या होता है, एक कम जाएगा ना, 49 ही होगा। होगा। तो हम लोग ये निकाले कैसे, तो क्या किए ना, ये दोनों को जोड़ करके और एक घटा लिए, ये दोनों को जोड़ करके एक घटा लिए, ये दोनों को जोड़ करके एक घटा लिए। सॉरी, वो तरीका से नहीं, आप इस तरीका से देखिए। जैसे यहां से यहां बोल रहे हैं ना, दोनों हम बता देते हैं, जोड़ने वाला और घटाने वाला दोनों कंसेप्ट बता देते हैं, ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 से, दोनों वर्ड में थोड़ा सा का अंतर देखिएगा, लिख देते हैं पूरा अच्छे से। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, फिर यहां बोले 1 से 50 तक, लिख देते हैं टोटल, क्योंकि लिखने में आपको अच्छे से समझ आएगा। 1 से 50 तक, फिर यहां बोले 2 से 50 तक, इसको भी लिख देते हैं। 2 से 50 तक कंपेयर कीजिएगा आप अच्छे से। फिर इसी को बोले 1 एवं 10 के बीच, फिर बोले 1 एवं 50 के बीच, फिर इसको बोले 2 एवं 50 के बीच, 2 एवं 50 के बीच, पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो बोले 1 से 10 तक टोटल कितना संख्या, 1 से 10 तक टोटल कितना संख्या, तो हम क्या करेंगे, बोलिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। सोचना ये है कि इसमें हम ऑड इवन बताएंगे अलग अलग, पहले इसको देखते हैं। तो 1 से 10 तक और 1 एवं 10 के बीच, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि 1 से 10 तक में बोल रहा है कि 1 भी शामिल होगा, 10 भी शामिल होगा, यानी 1 से 10 तक में 1 भी काउंटिंग में आएगा और 10 भी काउंटिंग में आएगा, यानी दोनों को गिनती में शामिल किया जाएगा। और बोल रहा है 1 एवं 10 के बीच, यानी 1 और 10 के बीच का संख्या बताना है, 1 और 10 को छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। समझिएगा, 1 और 10 के बीच, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 और 10 को नहीं लेना है, 1 और 10 को छोड़ देना है, उसके बीच में जो संख्या है उसको बताना है कितना संख्या है। और इसमें बोला है 1 से 10 तक, यानी 1 से लेकर के 10 तक का संख्या, यानी गिनती में 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो 1 से 10 तक टोटल कितना संख्या, आपका 10 संख्या हो जाएगा। और 1 से 10 के बीच कितना संख्या हो जाएगा, 1 को भी छोड़ देना है और 10 को भी छोड़ देना है। तो देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपका 1 से 10 तक, यानी 1 से यहां से लेके यहां तक, यानी गिनती में ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि कितना हो गया टोटल 10। यहां बोला है 1 एवं 10 के बीच, यानी 1 और 10 के बीच में कितना संख्या सो बताइए, यानी 1 और 10 को नहीं लेंगे, यानी 1 और 10 के बीच वाला टोटल बताना है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या टोटल, कितना संख्या हो जाएगा टोटल 8 संख्या, टोटल 8 संख्या। यहां लिखते हैं, सॉरी, यहां लिखते हैं 1 एवं 10 के बीच, यानी कितना संख्या है टोटल 8।
यहाँ 1 से 10 तक टोटल कितना संख्या है आपका 10। तो हम क्या किए, निकालने के लिए कुछ नहीं किए, 1 से 10 तक है ना, तो आप खुद समझ सकते हैं किसका संख्या ज्यादा होगा, 1 से 10 तक और 1 एवं 10 के बीच। तो ये दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का हो, क्योंकि इसमें तो क्या था 1 और 10 को शामिल किए थे, 1 और 10 को शामिल किए थे, और इस वाले में क्या 1 और 10 को छोड़ रहे हैं, यानी 2 को छोड़ दे रहे हैं, तो 2 का तो डिफरेंस आएगा ही ना। अब जैसे बोलेंगे आपको 1 से 100 तक कितना संख्या, तो आप बोलिए कि 100, तो 1 एवं 100 के बीच कितना, तो 1 और 100 को छोड़ देना है, यानी 2 कम जाएगा 98। तो निकालने का क्या तरीका होगा, तो 1 से 10 तक यानी क्या करेंगे, 1 प्लस 10, दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके 1 घटा लीजिए, दोनों को जोड़ के 1 घटा लेंगे। यहाँ 1 एवं 10 के बीच बोलेगा कितना संख्या, तो ये दोनों का अंतर में से 1 घटाएंगे, क्या करेंगे, दोनों का अंतर से 1 घटाएंगे, यानी ये दोनों का अंतर कितना, 10 और 9 का अंतर 9, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यानी इसको बोल सकते हैं 10 में से 1 घटाएंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, यानी कि 1 से 10 तक में दोनों के जोड़ में से 1 कम करेंगे और इसमें दोनों के अंतर में से 1 कम करेंगे। आया क्लियर। फिर यहां देखिए 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक कितना संख्या, तो क्या करेंगे 1 प्लस 50 में से क्या करेंगे 1, यानी दोनों को जोड़ के 1 कम कर देंगे, दोनों को जोड़ के 1 कम कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए। और अगर आप इस तरीका से समझना चाहते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ये आप समझ सकते हैं, इससे भी इजी कर देते हैं आपको, ठीक है, ताकि और डिवीजन में दिक्कत नहीं हो। जैसे देख लीजिए, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों का अंतर से 1 कम किए ना, तो आप यहाँ अंतर ही लगा लीजिए, सबसे अच्छा। तो 1 और 10, तो 10 में से 1 घटाइए और 1 जोड़ दीजिए, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या किए, ये निकालने के लिए ये दोनों के अंतर में 1 जोड़ दिए, यहाँ दोनों के अंतर में 1 घटा दिए। यहाँ बोलेंगे 1 से 50 तक कितना संख्या, तो दोनों का अंतर कितना का, 50 में से 1 गया तो 49, 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50, यानी कि 50 में से ये दोनों का अंतर में 1 जोड़ देना है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर बोला जाए 1 एवं 50 के बीच कितना संख्या, तो दोनों का अंतर से 1 घटा लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना का होगा 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 48। तो देखिए ये आएगा आपका कितना 50 और ये आएगा आपका 48। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 50 को शामिल किए हैं और इसमें 1 और 50 को छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ देखिएगा आप 2 से 50 तक में, 2 से 50 तक टोटल कितना संख्या, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर कितना का, दोनों का अंतर 48, 50 में से 2 गया 48, 48 में 1 जोड़ देंगे तो 49, टोटल संख्या 49। यहाँ बोलेंगे 2 एवं 50 के बीच कितना, तो दोनों का अंतर कितना का 48 का, तो दोनों का अंतर 48 में से 1 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना का आएगा 2 का आएगा। ये दोनों का अंतर 2 का क्यों आया, क्योंकि इस संख्या में 2 और 50 को शामिल किए थे और इसमें 2 और 50 को छोड़ दिए, तो 2 संख्या कम जाएगा। अब चलो इस तरह आपको हम समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे इसका बहुत सारा तरीका है, जोड़ करके घटा करके, लेकिन ये तरीका बेस्ट हमको लगा, इसीलिए आपको बता दी। आप लोग हो सकता है कि कोई दूसरा तरीका से पढ़े हुए हैं तो उससे भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन ये तरीका भी एक अच्छा था। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि 5 से लेकर के 20 तक कितना संख्या, 5 से 20 तक, यानी कि गिनती में 5 भी आएगा 20 भी आएगा, तो दोनों का अंतर कितना का 15 प्लस 1 जोड़ देना है, यानी टोटल संख्या 16। अगर यही बोलता 5 और 20 के बीच का कितना, तो यानी 5 और 20 को छोड़ देते, यानी कि 2 संख्या छोड़ देते, यानी 14 आना चाहिए। देखिए ना, ये 5 से 20 तक यानी 5 को भी गिनती में शामिल किए 20 को भी, तो कितना है हमारा 16।
और 5 और 20 के बीच का बोलते यानी ये दोनों को छोड़ते तो दो संख्या कम जाता है ना, तो 14 आना चाहिए। तो देखते हैं 14 आता है कि नहीं। तो बोलेंगे आपको कि 5 एवं 20 के बीच का संख्या बताइए, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 15, तो अंतर में से एक कम करना होता है यानी 14। तो देखिए आ गया ना 14, कोई दिक्कत, यानी 5 से 20 तक यानी कि दोनों का अंतर में एक जोड़ देंगे, 5 और 20 के बीच में तो दोनों का जो अंतर होगा उसमें एक घटा देंगे। बोलेंगे कि 50 से 75 के बीच में कितना संख्या, 50 से 75 तक, सॉरी 50 से 75 तक कितना संख्या, तो 50 से 75 तक तो दोनों का अंतर 25 का, दोनों का अंतर 25 का एक जोड़ दीजिए यानी 26 संख्या। बोलेंगे 50 और 75 के बीच में कितना संख्या, तो दोनों का अंतर कितना का, दोनों का अंतर 25 का, इसमें से एक घटा लीजिए यानी कि 24 संख्या बीच वाला बोले। तो चूंकि ये दोनों का अंतर 2 का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 50 और 75 को काउंटिंग में शामिल किए थे, यहाँ पे 50 और 75 को छोड़ दिए थे। ये तो सीख गया टोटल संख्या निकालना। अब यहां से हम क्या सीखेंगे, टोटल संख्या निकालना आप सीख गए। तो यहां से एक चीज सीखेंगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 से 40 तक टोटल कितना संख्या, 1 से 40 तक, तो आप तो ऐसे तो काउंटिंग है 1 से 40, 1 से शुरू हुआ, इसीलिए आप बता सकते हैं कि 40 संख्या, कोई दिक्कत नहीं। हम जो तरीका बताए उससे भी निकाल सकते हैं। 1 से 40 तक यानी कि दोनों का अंतर कितना का, 39, तो दोनों के अंतर में एक जोड़ देना है यानी कि 40, तो टोटल संख्या 40। तो अब इसमें नया चीज क्या सीखना है कि संख्या हुआ 40, तो इसमें कुछ सम संख्या भी होगा, कुछ विषम संख्या भी होगा, कुछ ऑड भी होगा, कुछ इवन भी होगा। तो कितना ऑड और कितना इवन, कितना संख्या ऑड होगा और कितना संख्या इवन होगा, तो दोनों बराबर बराबर होता है, दोनों बराबर बराबर होता है। तो 40 से 1 से 40 तक में 40 संख्या, जिसमें 20 संख्या होगा जो इवन होगा और 20 वैसा संख्या होगा जो ऑड होगा यानी कि विषम संख्या होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 वैसा संख्या कितना आएगा 20 40 तक में, और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके 38 40 तक कितना संख्या आएगा 20 संख्या आएगा जो सम संख्या होगा, यानी दोनों बराबर बराबर होता है। फिर देखिए बोलेंगे 2 से लेकर के 51 तक टोटल कितना संख्या, 2 से लेके 51 तक, तो 2 से 51 तक तो दोनों का अंतर कितना का 49 का, 49 से एक ज्यादा यानी कितना हो जाएगा संख्या 50, तो 25 इवन हो जाएगा और 25 ऑड हो जाएगा। तो ये क्या था 2 से 51 तक, अगर यही बोलते 2 एवं 51 के बीच, तो 2 एवं 51 के बीच, तो दोनों के अंतर से एक कम, तो दोनों का अंतर कितना का 51 में से 2 गया तो 49, उससे एक कम यानी कितना हो जाएगा 48। तो ये 2 से 51 तक बोले या 2 एवं 51 के बीच, तो 2 से 51 तक 50 संख्या, 2 एवं 51 के बीच 48 संख्या। तो देखिए फिर ये भी 24 इवन होगा और 24 संख्या ऑड होगा। अब रह गई बात कि सर अगर ये 49 रहता तब, ये 51 रहता तब, उसके लिए भी देखिए क्या करेंगे। उसके लिए क्या होगा, जैसे अभी आपको तो हम उस तरह लिए थे क्वेश्चन तभी, तो जैसे अब बोल दे 1 से 40 तक नहीं, बोले 1 से 41 तक, 1 से पूरा लिखते हैं 1 से 41 तक कितना संख्या, 1 से 41 तक टोटल संख्या कितना, और फिर बोलेंगे 1 एवं 41 के बीच, तो 1 से 41 तक, 1 से 41 तक, तो 1 से 41 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दोनों का अंतर 41 माइनस 1 होगा, और 1 एवं 41 के बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी वही होता है 41 माइनस 1, लेकिन इसमें क्या होता है 1 से 41 तक, यानी
एक एक भी शामिल होगा, 41 भी शामिल होगा काउंटिंग में, तो इसमें एक जोड़ दिया जाता है। और इसमें एक एवं 41 के बीच, यानी एक और 41 को छोड़ करके, यानी जो बचेगा उसके बीच का काउंटिंग बताना है। तो इसके अंतर में, दोनों के अंतर में एक क्या करते हैं, घटा देते हैं, यही अंतर है। तो इसका कितना आ जाएगा, 41 में से एक गया तो 40, 40 और एक 41 आपका ये आया। और इसका कितना आएगा, ये 40 में से एक गया तो 39। तो ये हम पीछे भी बताए हैं आपको कि ये दोनों का अंतर 2 का क्यों आया, क्योंकि इस संख्या में एक और 41 को लिए थे, ले एक और 41 को शामिल करके काउंट किए हैं, और इसमें, और इस नीचे वाले में एक और 41 को छोड़ दिए, तो 2 कम जाएगा ना संख्या, तो इसीलिए 39। तो अब बताइए, अब इसमें इवेन और ऑड बताइए कि कितना इवेन और कितना ऑड। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में तो 40 संख्या आया था, तो 20 संख्या इवेन और 20 ऑड, लेकिन इसमें कितना इवेन कितना ऑड कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो अब संख्या कभी डेसिमल में जाएगा क्या, नहीं। तो अब देखिए, तो दोनों बराबर बराबर नहीं होगा, एक तो कोई कम बेसी होगा ना। तो अब गौर करना है, तो इसको बराबर बराबर पहले कीजिए। तो ये बराबर बराबर होगा, मतलब डेसिमल में नहीं लिखना है पूरा पूरा। तो एक हो जाएगा आपका 20, तो एक हो जाएगा 21, इस तरह लिखना है, ज्यादा अंतर हमेशा एक का ही देना है। यानी कि ये एक छोड़ेंगे तो ये 20 20 40 होता, तो एक 41 हो गया आपका। तो एक 20, इसको भी वैसे ही कीजिए। ये कितना है, 39, तो एक छोड़ दीजिए, तो 19 19 19 दूना 38, तो एक 19 तो दूसरा 20। देखिए दोनों जोड़ का क्या रहा। तो अब बताइएगा इवेन 20 होगा कि ऑड 20 होगा। तो यहाँ पे देखना है, ये जो संख्या है आपका, दोनों संख्या क्या है, इवेन है कि ऑड है। ये दोनों संख्या ऑड है, विषम है, तो ऑड वाला एक ज्यादा, यानी ये 21 होगा ऑड नंबर। और ये 20 संख्या होगा 1 से 41 तक में इवेन नंबर। यहां भी वही 1 एवं 41 के बीच 39 संख्या, तो 19 और 20, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑड है या इवेन है, तो ये दोनों ऑड है। तो ऑड है यानी ऑड वाला एक ज्यादा, यानी 20 संख्या जो होगा विषम संख्या होगा, ऑड होगा। और 19 संख्या होगा 1 एवं 41 के बीच में 19 वैसा संख्या होगा जो इवेन नंबर होगा, सम संख्या। बोलिए कोई कंफ्यूजन? यानी कि ये दोनों जो रहेगा वो एक ज्यादा हो जाएगा। इसी में अगर ये दे देता, जैसे देखिए ये दोनों ऑड था ना, दोनों इवेन लेकर के हम बताते हैं। जैसे बोले 2, ये ले लेते हैं आपका 10 से 26 तक, 10 से 26 तक, ये एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। और दूसरा लेते हैं 10 एवं 26 के 10 एवं 26 के बीच। तो 10 से 26 तक, तो 10 से 26 तक कितना संख्या, तो ये दोनों का अंतर में एक जोड़ना है, बताएं। तो दोनों का अंतर 16, 16 में एक जोड़ेंगे, यानी कि टोटल 17 संख्या। और ये 10 एवं 26 के बीच कितना संख्या, तो हम यहां से भी निकाल ले सकते हैं 2 कम करके, क्योंकि ये दोनों को छोड़ देना है। ऐसे भी निकालिए 10 एवं 26 के बीच कितना, तो दोनों का अंतर 16, उससे एक कम, यानी कि 15। अब यहाँ पे 2 भाग में बांटिए, तो बराबर बराबर भाग में तो बटेगा नहीं, तो डेसिमल में भी नहीं देंगे, तो एक 7 तो दूसरा 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 1 9। तो अब देखिए ये 10 और 26 ये दोनों संख्या इवेन है कि ऑड है, ये दोनों इवेन है, यानी दोनों सम संख्या है। तो सम संख्या एक ज्यादा वाला होगा, तो यानी ये जो होगा वो सम संख्या यानी इवेन नंबर होगा, और ये होगा ऑड नंबर। यानी कि 10 से 26 तक में टोटल संख्या 17, जिसमें 8 संख्या होगा विषम संख्या और 9 संख्या होगा सम संख्या। 10 एवं 26 के बीच टोटल 15 संख्या, जिसमें अब ये दोनों क्या है, सम संख्या है। तो सम वाला एक ज्यादा, यानी इवेन नंबर एक ज्यादा, तो ये इवेन नंबर होगा, और ये आपका ऑड नंबर होगा, यानी विषम संख्या। तो देखिए, तो ये दोनों आपका इवेन है, इसीलिए इवेन वाला एक ज्यादा। तो 10 एवं 26 के बीच टोटल 15 संख्या, जिसमें 7 संख्या विषम होगा और 8 संख्या सम संख्या होगा। कोई दिक्कत? तो अब बोलिए कि सर देखिए, ये आप तो यहां से चेक करते हैं कि ये दोनों सम है, ये दोनों सम है, तो सम वाला एक ज्यादा,
और पीछे दोनों विषम था तो विषम वाला एक ज्यादा। लेकिन अगर ये एक सम रहे और एक विषम रहे तब क्या करेंगे? तो तब कुछ करना ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस किया हुआ आएगा। जैसे देख लीजिए, बोलेंगे कि 10 से 25 तक, 10 से 25 तक टोटल कितना संख्या? तो 10 से 25 तक यानी कि दोनों के अंतर में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो दोनों का अंतर 15 का एक जोड़ देंगे तो 16। तो इसमें ऑटोमेटिक आपका बैलेंस किया हुआ है। तो ये 8, ये 8, यानी कि 8 संख्या इवन है और 8 संख्या ऑड। ऐसा क्यों हुआ? दोनों बराबर बराबर क्यों आया? क्योंकि दोनों बैलेंसिंग है, एक इवन है और एक ऑड है। तो जब एक इवन एक ऑड, जब दोनों बराबर बराबर रहे तो दोनों का संख्या बराबर बराबर होगा। अगर ये दोनों इवन रहे तो इवन वाला एक ज्यादा, दोनों ऑड रहे तो ऑड वाला एक ज्यादा। क्लियर है? चलिए, आप लोग को इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट बता दी ताकि फिर कभी दिक्कत ना हो। आपका प्रश्न पर अब आते हैं। अब तो आप खुद बना लीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? अब बताइए, 1 से 40 तक, 1 से 40 तक कितना विषम संख्या होगा? सो बताइए। तो 1 से 40 तक 40 संख्या टोटल, क्योंकि दोनों का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर 39, उसमें एक जोड़ देंगे यानी 40। तो 1 से 40 तक टोटल 40 संख्या, जिसमें 20 इवन होगा और 20 ऑड होगा। तो यानी कि ऑड संख्या कितना होगा? 20। तो ये संख्या बोल रहे हैं, यानी कि शुरू से। इसमें थोड़ा सा क्या देखना है, थोड़ा सा ये समझना है आपको, कभी भी बोले कि प्रथम 5 विषम संख्याओं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए, 5 तक विषम संख्या और प्रथम 5 विषम संख्या दोनों में अंतर है। बोलेंगे 5 तक विषम संख्या तो क्या होगा? 1, 3, 5। 5 तक विषम संख्या हो गया 1, 3, 5। लेकिन बोलेंगे प्रथम 5 विषम संख्या तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। 5 पूरना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये प्रथम 5 विषम संख्या हुआ और ये 5 तक विषम संख्या, दोनों में अंतर है। तो बोलेंगे कि ये प्रथम 5 विषम संख्या का योग बताइए। तो प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा? तो वो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। बोलेंगे प्रथम 3 विषम संख्या का एवरेज बताइए। तो प्रथम 3 विषम संख्या लिखिए, 1, 3, 5। इसका योग बताइए। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले तो एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग। तो 5, 3, 8, 1, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3। एवरेज आपका आ गया 3 और संख्या 3 है तो संख्या से गुना करते हैं यानी कि 9। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपको बोला जाए कि प्रथम यानी 1 से 40 तक टोटल विषम संख्या, तो 1 से 40 तक यानी 1 को भी शामिल करना है। और चूंकि 40 तो विषम संख्या है नहीं, उससे हमको मतलब नहीं। तो 1 से 40 तक टोटल विषम संख्या कितना होगा? टोटल विषम संख्या 20। 1 से 40 तक टोटल विषम संख्या 20, क्योंकि 20 इवन है, 20 और तो ये योग पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए यानी 400। अगर आपसे बोलता 1 से 100 तक टोटल विषम संख्या का योग कितना? तो 1 से 100 तक टोटल विषम संख्या, 1 से कहां तक? ये आपका 400 उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे ही समझा रहे हैं। 1 से 100 तक टोटल विषम संख्या का योग, तो 1 से 100 तक टोटल संख्या 100। तो 1 से 100 तक टोटल संख्या 100, जिसमें 50 इवन 50 और, तो 50 ऑड संख्या में, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए यानी कितना आ जाएगा? 2500।
यानी 1 से 100 तक में जितना विषम संख्या है ना वो सबको लिख के जोड़िएगा तो आपको 2500 आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आपका ये टाइप खत्म हो गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन और बताया हुआ है, एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे देखिए 33 नंबर क्या है, इसी तरह का है। बोल रहा है प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। फिर आ गया वही प्रथम 35। जैसे देखिए अभी अभी हम बताए हैं 3 तक विषम संख्या, प्रथम 3 विषम संख्या दोनों अंतर। 3 तक विषम संख्या यानी 1 3, अगर 3 तक प्रथम 3 विषम संख्या यानी कि 1 3 5 ये हो, तो हम अभी जो बता रहे हैं किसका योग निकलना है, ये संख्या प्रथम 3 विषम संख्या, प्रथम होना चाहिए। 1 से स्टार्ट करके 3 विषम संख्या लिख लीजिए, 1 2 3, इसका योग कितना होगा, तो 3 संख्या है ना तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। देख लीजिए जोड़ के 5 3 8 1 9 आया। बोलेंगे प्रथम 4 विषम संख्या बताइए, कितना, प्रथम 4, तो प्रथम 4 विषम संख्या 1 3 5 7, प्रथम 4 विषम संख्या इसका जोड़, तो प्रथम 4 है ना तो 4 का स्क्वायर 16, देखिए 16 आना चाहिए। तो 1 और 3 4, 4 5 9 और 7 16 आगे। बोलेंगे प्रथम 5 विषम संख्या का योग, तो प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9, प्रथम 5 विषम संख्या का योग, तो 5 विषम संख्या का योग 5 का स्क्वायर 25, तो देख लीजिए 1 3 4 5 9 9 7 16, 16 और 9 25, 25 यानी कि ये 25 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं शुरू से काउंटिंग करके प्रथम, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोल रहा है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम विषम, तो प्रथम 35 विषम संख्या, तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके कितना संख्या लिखना है 35, तो उसका योग पूछ रहा है, तो उसका योग क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 चौका 12 और 50 25 यानी 1225। स्क्वायर निकालने का तरीका शॉर्ट तरीका नहीं मालूम है तो 35 से गुना करना हो, ये तरीका हम फिर कभी सिखाएंगे आप लोग को, बेसिक क्लास किसी दिन चलेगा, 2 3 क्लास ले लेंगे। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1 1225, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या। लेकिन यही बोलता 35 तक विषम प्राकृतिक संख्या का योग, तब नहीं, तब फिर दूसरा तरीका से बनाना पड़ता, वो फॉर्मूला आता है उससे बनाना होता। यहाँ बोला है प्रथम 35 संख्या, 35 तक नहीं, प्रथम 35 यानी काउंटिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल 10 बजे अगले क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप